चौहान वंश के निम्नलिखित में से शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो आंसर है, सबसे पहले थे दो, मतलब अजयराज, फिर अन्नूराज, अजयराज के बाद अन्नूराज, पृथ्वीराज फर्स्ट और फिर अंत में विग्रह राज। सेकंड ग्रेड में एक सवाल है सिक्के वाला, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस कैसा है। सबसे पहले अजयराज और बाद में अन्नूराज थे, तो संभावना यह है कि अजयराज ने पहले सिक्के चलाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सीधे आपको बता देते हैं। सपाल दक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, बिल्कुल सही है। अहित छत्रपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी, ये भी सही है। पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक थे, ये भी सही है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण कराया, ये गलत है। हमीर देव ने किन दो मंगोल विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दी थी? तो आंसर है मोहम्मद शाह और केहबरू। मोहम्मद शाह और केहबरू, ये आंसर है इसका। अलाउद्दीन खिलजी की विजय को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सेकंड ग्रेड में सवाल आया था, जो वापस एग्जाम होगा उसमें। रणथंबोर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना। तो आपको सही बताना है, तो इसका आंसर सही ऑप्शन होगा। देखिए, रणथंबोर पहला, फिर चित्तौड़ पर विजय हुई, फिर सिवाना और अंत में जालोर। तो ये ऑप्शन सही है। निम्न में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली में शिवालिक स्तंभ के अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान रखिएगा साथियों, हम सीधा आंसर ही पढ़ रहे हैं ताकि कम समय में आपके ज़्यादा प्रश्न हो जाए। और अब टॉपिक वाइज हम करवा रहे हैं, हर दिन एक टॉपिक वाइज, उस पर लगभग 80 से 100 प्रश्न हो गए। तो वो आप अगर चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सके और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते। पृथ्वीराज के 1177 में शासन संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? पृथ्वीराज के 1177 में शासन संभालने के बाद उसका सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो पृथ्वीराज के सचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, नागार्जुन के खिलाफ। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है करनाल, हरियाणा में। तराइन का जो मैदान है वो करनाल, हरियाणा में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक। अच्छा सवाल है। पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक, तो भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय, ध्यान रखिएगा, भीमदेव द्वितीय। और परमारदी जो थे वो चंदेल शासक थे। कवि बांध और जयचंद गढ़वाल शासक। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान रखिएगा, उसे कवि बांधव भी कहा जाता था। बिसलपुर झील व बिसलपुर कस्बे का निर्माणकर्ता कौन थे? बिसलपुर झील और बिसलपुर कस्बे का निर्माणकर्ता विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान रखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ, V4। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो अजयराज ने सर्वप्रथम अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो पहले संस्कृत विद्यालय था, उसका निर्माण किसने कराया? तो ये विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। V4 के नाम से आप याद कर सकते हैं इनको। पृथ्वीराज तृतीय की माता, जिन्होंने पृथ्वीराज का अल्प आयु होने के समय सेनापति भुवनमल और कदमदास, जिन्हें कैमास भी कहते हैं, की सहायता से संसाधन संचालित किया। तो पृथ्वीराज की माता का क्या नाम था? कर्पूरी देवी। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था। रणथंबोर का युद्ध इनमें से किनके मध्य हुआ? रणथंबोर का युद्ध, तो रणथंबोर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर, अमीर देव चौहान। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया, तो ये सवाल आप ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन ने किया था। ध्यान रखिएगा, जो जीता था वो अलाउद्दीन ने जीता था, परंतु 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। हमीर देव चौहान ने अपने दिग्विजय के उपलक्ष्य में आयोजित कोटि यज्ञ का राजपुरोहित किसे नियुक्त किया? अच्छा सवाल है कि जो दिग्विजय उपलक्ष्य था उसमें कोटि यज्ञ में राजपुरोहित किसे नियुक्त किया? तो विश्वरूप को। ध्यान रखिएगा, विश्वरूप को, ये आप ध्यान रखिएगा। आप साथ में आंसर चाहे तो दे सकते हैं, कमेंट कीजिए, और जब तक प्रश्न पढ़ते तब तक आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण के समय हमीर को किन सेनानायक के विश्वासघात के कारण पराजय का सामना करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण के समय हमीर को किन सेनानायक के विश्वासघात के कारण पराजय का सामना करना पड़ा? तो आंसर है रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल।
रणथंभौर के पापा रामियों का बेड़ा है वो इन्हीं के लिए है। रणपल और रतिपाल। राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर महारानी रंग देवी ने किया। रंग देवी किस राजपूत शासक की पत्नी थी? पहला जल जौहर, ध्यान रखिएगा, पहला जल जौहर तो ये हमीरदेव चौहान की रानी थी रंग देवी जी, हमीरदेव चौहान। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का। ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। अलाउद्दीन का उक्त कथन राजपूताना के किस दुर्ग के आक्रमण के समय कहे? रणथंभौर के आक्रमण के समय अलाउद्दीन ने कहे। अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण के समय निम्न में से कौन साहित्यकार था? अलाउद्दीन के रणथंभौर के आक्रमण के समय निम्न में से कौन साहित्यकार था? तो आंसर है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि थी पृथ्वीराज चौहान की? तो देखिए, कवि बांधव तो विग्रह चतुर की थी, हिंदूपत राणा सांगा, राजगुरु राणा कुंभा की थी और राय पिथौरा थी। पृथ्वीराज चौहान की कौन सी थी? राय पिथौरा। जालोर की चौहान शाखा के संस्थापक कौन थे? जालोर की चौहान शाखा कीर्तिपाल, ध्यान रखिएगा, कीर्तिपाल। निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कानड़देव प्रबंध, ध्यान रखिएगा, कानड़देव प्रबंध में पद्मनाभ ने ये लिखा था, पद्मनाभ ने लिखा था कानड़देव प्रबंध। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर विजय के पश्चात दुर्ग सौंपा, किसे सौंपा? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जो जीता उसके बाद किसे सौंपा? तो ये कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा, ध्यान रखिएगा, कमालुद्दीन गुर्ग को। 1308 में सिवाना पर विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम क्या रखा? 1308 में सिवाना पर विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने खिलजी ने सिवाना का नाम खैराबाद रखा, ध्यान रखिएगा, खैराबाद। तो ज़्यादा टाइम ना हो इसलिए हम आपके लिए सीधे ही मतलब आंसर ही बता रहे, आप साथ साथ में आंसर जरूर दिया कीजिए। और जो ये 6 to 10 पुस्तकें हैं राजस्थान की, उनसे ये प्रश्न बनाए गए हैं, तो टॉपिक वाइज है तो बुक्स परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। और जो हम पीछे जो इतने वीडियो डाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के, तो काफ़ी प्रश्न राजस्थान का जीके तो पूरा उन्हीं में से आया, और करंट जीके का जो हमने डाला था काफ़ी आए। अब इतना समय नहीं है कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको बताए कि ये आया या विश्वास करने योग्य बात है, कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जिनमें से सुल्तान ने 1228 में जालोर पर आक्रमण किया। 1228 में किसने मतलब जालोर पर आक्रमण किया? तो देखिए, इल्तुतमिश ने, मतलब ये जो है इल्तुतमिश ने, क्योंकि देखिए अलाउद्दीन तो उस समय था ही नहीं है, 1296 के बाद उसका है। जलालुद्दीन उससे भी पहले था, 1290 से चिन्ह था। कुतुबुद्दीन था जो 1206 से 1210 तक था, तो ये भी नहीं था, तो इल्तुतमिश बचा, इल्तुतमिश ने किया था, जालोर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के 1311 में जालोर आक्रमण के समय वहाँ का शासक, तो ये तो आपको पता ही है, कानड़देव, उसका पुत्र था बीरमदेव। कानड़देव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को जालोर के किस राजकुमार के प्रति अलाउद्दीन जालोर का आक्रमण का एक कारण बना? तो आपको पता ही है, उसका पुत्र के कारण ये फिरोजा, और ये बीरमदेव कानड़देव का पुत्र था, जिसके कारण उन्हें विवाद हुआ और आक्रमण का कारण ये भी बना। एक अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बूंदी के रंग महल का निर्माण कराया छत्रसाल ने, ध्यान रखिएगा, छत्रसाल। बूंदी स्थित 84 खंभों की छतरी किस हड़ा शासक का स्मारक है? बूंदी स्थित 84 खंभों की छतरी किस हड़ा शासक का स्मारक है? बरसिंह हाड़ा, ये अच्छा प्रश्न याद रखिएगा, बरसिंह हाड़ा की है। मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने बूंदी राज्य का नाम बदलकर क्या रखा? मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने बूंदी राज्य का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा, याद रखिएगा, फर्रुखाबाद। 1821 में मांगरोल का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। 1821 में मांगरोल का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य, किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य, ध्यान रखिएगा, मांगरोल किशोर सिंह और जालिम सिंह के मध्य, किशोर सिंह और जालिम सिंह। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत थी? राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई आखिरी रियासत थी, तो आखिरी थी झालावाड़, 1838 में ये बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा, 1838 में। पृथ्वीराज विजय के लेखक है, पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक भट्ट, और पृथ्वीराज अशोक है चंद्रवती।
राजेश राजपूतों के अग्निवंशीय मत के प्रतिपादन का प्रथम सूत्रपात ग्रंथ से हुआ। अग्निवंशीय का प्रथम सूत्रपात किस ग्रंथ से हुआ? छंदबद्ध कृत पृथ्वीराज रासो। अग्निवंश के बारे में लिखा है। अढ़ाई दिन के चौपड़े का निर्माण किसने कराया? अढ़ाई दिन के चौपड़े का निर्माण, देखिए वो जो संस्कृत विद्यालय था उसका निर्माण तो विग्रह चतुर ने कराया था, और अढ़ाई दिन के चौपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। अढ़ाई दिन का चौपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडरों में किस नाटक के अंश टंकित थे? हरिकेली नाटक के। हरिकेली नाटक के, ध्यान रखिएगा, हरिकेली नाटक के अंश है इसमें। सांबर के चौहान का प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। निम्न में से किस चौहान राजा ने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जो गढ़बिटली तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है? तो तारागढ़ के जो दुर्ग है वो निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने। अजय राज। निम्न में से कौन सी उपाधि अर्णोराज ने धारण की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, और अर्णोराज का सवाल भी आया था, आपको पता है, सेकंड ग्रेड में। अर्णोराज की उपाधि धारण की थी तो महाअधिराज भी था, परमेश्वर और परम पट्टारक तीनों। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराने वाले चौहान शासक। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराने वाले अर्णोराज। आंसर है अर्णोराज, ध्यान रखिए। और आनासागर झील भी है, आनासागर झील भी। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को किस अन्य नाम से जाना जाता था? कवि बांधव। कवि बांधव के नाम से जाना जाता। इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य, बलिदान के कारण प्रसिद्ध आला उदल किस शासक के वीर सेना नायक थे? तो देखिए आला उदल जो है वो परमादिदेव के, चंदेल शासक परमादिदेव के थे, और महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध जो 1182 में लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने इनको, फिर पृथ्वीराज चौहान की विजय तो हुई थी, और आला उदल काफ़ी वीर सेनापति थे और बहुत गजब तरीके से वो युद्ध लड़े थे। आला उदल ऐसे कहते थे कि जब तक वैरी जीवित है तब तक हमें नींद नहीं आएगी, मतलब वो पृथ्वीराज इतने मतलब कट्टर थे। जब तक वैरी जीवित है, वैरी मतलब शत्रु, तब तक सो नहीं सकते। इसी प्रकार हमें भी जब तक आप परिश्रम कर रहे हैं, सफलता न मिले, तब तक आपको उसे असफलता को शत्रु मानकर महान प्रयास करना चाहिए। किस शासक के शासनकाल को सांबर के चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को सांबर के चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई अग्नि कुंड से, ये तो आपको पता होगा। मोहम्मद गोरी भारत में विजित अपने क्षेत्रों का प्रशासन किस सेनापति को संभाल कर स्वयं लौट गया था? तो देखिए मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये गुलाम वंश की नींव फिर रखी गई थी, 1206 में उसको देकर चला गया। फिर ज़्यादा ये भी जिया नहीं, 1210 तक शायद ये भी मर गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। पृथ्वीराज चौहान की पदवी थी दल पुंगल भी थी, दल पुंगल। दल पुंगल। पृथ्वीराज रासों का रचनाकार था छंदबद्ध। राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय अंतिम हिंदू सम्राट। जिनमें से कौन सा एक स्रोत चौहान काल के बारे में जानकारी नहीं देता? देखिए पृथ्वीराज विजय देता है, पृथ्वीराज रासो भी देता है, और बिजोलिया अभिलेख भी देता है, पर कठियाला अभिलेख है ना, ये नहीं देता है। ये देखिए कठियाला अभिलेख जो है ना, वो ये मारवाड़ में है और 861 में था इसका। और कुकुक सती प्रथा के बारे में सती प्रथा के बारे में थोड़ा है इसमें वर्णन। किस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? तो आपको पता ही होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। रणथंबोर के शासक अमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने के बाद अलाउद्दीन ने आक्रमण किया? तो आपको बताया था मोहम्मद शाह। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर या ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? विग्रहराज चतुर्थ। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में, ये तो आपको पता ही है, विग्रहराज चतुर्थ। वापस प्रश्न आ गया, विग्रहराज चतुर्थ कवि बंधु। स्वर्ण काल कहा जाता है चौहान काल का। हरिकेली नाटक, एक सोमदेव और नरपति, ये इनके ललित विग्रहराज जो नाटक है वो भी लिखा था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर उनके पिता का नाम था। अजमेर के चौहानों को के नाम से भी जाना जाता है सपाल दक्ष के चौहान। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजयराज? साथियों, हम लगातार आपके लिए जो 6 से 10 तक पुस्तकें हैं उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और टॉपिक वाइज लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज ये टॉपिक चौहान वंश वाला टॉपिक है, तो ये है। फिर इससे आगे जैसे जैसे टॉपिक है तो आपको लगता है, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि किसने की? तो सिरोही ने सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की। एक प्रश्न रह गया था ये। इनमें से कौन सा काल अजयराज द्वितीय से संबंधित है? अच्छा सवाल है। अजयराज द्वितीय से संबंधित, थोड़ा काल का ही देख लीजिए। 1105। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? जब जलालुद्दीन खिलजी ने जब किया था तब रणथंभौर का शासक कौन था? तो उस समय भी हमीर देव चौहान थे। 1291 में उसने किया था। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? सुरजन हाड़ा के विरुद्ध। सुरजन हाड़ा विरुद्ध। जालोर के चौहान शासक कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? कौन से शासक को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का नहीं करना? छाछिंग देव को नहीं करना पड़ा। और इन दोनों को एक ही अलाउद्दीन खिलजी का करना पड़ा। छाछिंग देव को नहीं करना पड़ा। किस चौहान शासक ने 1192 ईसा में तराइन का दूसरा लड़ा? पृथ्वीराज चौहान, आपको पता ही होगा। ऊंझा नामक घोड़ा किसका था? बहुत ही अच्छा सवाल है। बूंदी के उमेश सिंह का ऊंझा नामक घोड़ा था। गुवक किस वंश का शासक था? गुवक चौहान शासक था। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? कौन पृथ्वीराज चौहान? देखिए, विद्यापति गौड़ था, बागेश्वर जनार्दन और विश्वरूप तीनों, सारंगधर नहीं था। अजमेर शहर का संस्थापक अजयराज, 1113। 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो 1300 में रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनानायक नुसरत खां मारा गया था। पृथ्वीराज तृतीय का संबंध अजमेर के चौहान शासकों से। पृथ्वीराज चौहान का तृतीय समकालीन चंदेल शासक परमादिदेव, ध्यान रखिएगा, चंदेल शासक परमादिदेव। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया? अच्छा सवाल है, ये तो आपको याद करना चाहिए। किस इतिहासकार ने? तो डॉक्टर भंडारकर ने है ना इनको ब्राह्मण वंशीय बताया। दशरथ शर्मा ने भी वैसे ब्राह्मण ही बताया। अग्निकुंड जो है वो पंडित पृथ्वीराज रासो में बताया गया है और नैन्सी में भी बताया गया। सूर्यमल मिश्र ने भी अग्निकुंड का बताया। डॉक्टर ओझा ने सूर्यवंशी बताया। गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला, ब्रह्मगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कीर्तिपाल, समर्ष या उदेशीय? तो वत्सराज जालोर से संबंधित। निम्न में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? चंद्रपति। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गुरु के मध्य कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक, तो देखिए चालुक्य शासक था वो भीम, ये सेकंड था, भीमदेव द्वितीय। और जयचंद था वो कन्नौज के गढ़वाल शासक था, परमादिदेव चंदेल शासक थे। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया? सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में जुमा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा कराया गया? अकबर के द्वारा। किस महान योद्धा ने मोहम्मद गोरी को तराइन का प्रथम युद्ध में हराया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय का परामर्श देने वाला मंत्री? गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदमदास, कदम या क्यामास से। जालोर को भी ये तो पढ़ लिया आपने। जालोर का नाम क्या रखा था? देखिए, सिवाना का रखा था और खैराबाद। जालोर का रखा था जलालाबाद, जालोर का रखा था जलालाबाद। और ये खिजराबाद रखा था चित्तौड़ का, खिजराबाद रखा था चित्तौड़ का। चौहानों की रणथंभौर शासक का प्रवर्तक गोविंदराज। साकमरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक वासुदेव चौहान, ध्यान रखिएगा, साकमरी के जो वासुदेव चौहान, और 551 ईसा पूर्व। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक वासुदेव चौहान। रणथंभौर के, ये तो आपने पढ़ लिया। रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो उलुग खान, ध्यान रखिएगा, उलुग खान। और नुसरत खान मारा गया था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1311। ये द्वितीय आक्रमण हुआ था। देखिए, अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, अमीर हठ चंद्रशेखर, अमीर रायण,
अवाहुल व्यास और अमीर रासो जोधराज। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, महमूद शाह को। कोटा के महाराजा भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा के राजा भीम सिंह कौन सा? हाड़ौती संघ, ध्यान रखिएगा, हाड़ौती संघ। भीम सिंह द्वितीय सुमिलित कीजिए, शासक है जो। कौन से सुमिलित नहीं है? देखिए, सिरोही के अभय सिंह सही है, करौली के गणेश पाल भी सही है, और अलवर के तेज सिंह सही है। झालावाड़ के सुमेर सिंह नहीं है, मदन सिंह। कोटा राज्य के संस्थापक शासक, कोटा राज्य के संस्थापक माधो सिंह, माधो सिंह, 1631 साजा के समय। हाड़ौती देवाहाड़ा, कोटा 1631, झालावाड़ 1838। जिनमें में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से समय? तो पढ़ लिया आपने, चलिए अगला देखते हैं। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का किसे अधिकार सौंपा? तो उलुग खां को सौंपा। ध्यान रखिए, उलुग खां, नुसरत खां था जो वो मारा गया था, उलुग खां को सौंपा। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? नेह तरंग राव बुद्ध सिंह द्वारा, ध्यान देगा, राव बुद्ध सिंह द्वारा रचित है।